बेटी का सत्संग शेयर करूंगी, गुरु जी की बेटी का, विवान अंकल का। संगत जी, जून का महीना ऐसा आया, 1 जून को अजय अंकल का एक्सीडेंट हुआ। देन 23 जून को अचानक से बेटे की तबीयत खराब हुई। मतलब मॉर्निंग में बिल्कुल ठीक था, जब सुबह उठा था तो पेट में हल्का हल्का दर्द बता रहा था। मुझे लगा, मैंने कहा जैसे बच्चे नॉर्मली बीमार होते ही हैं, पेट में दर्द होता ही है, मैंने पेन किलर दे दी उसको। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, मैंने डॉक्टर को कॉल की। मैंने कहा डॉक्टर अंकल, बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, पेट में दर्द बता रहा है। तो एक्चुअली उसकी टेस्टीज में पेन हो रही थी कुछ, उसने मतलब पेट में भी दर्द हो रहा था और टेस्टीज में भी हो रहा था, तो उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था दर्द कहाँ हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, आप चेकअप के लिए 5 बजे शाम को आ जाओ मेरे पास। सुबह 10 बजे से दर्द शुरू हुई थी उसको। और फिर क्लिनिक पे जब पहुंची, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पेन किलर लिख दिए। उन्होंने कहा एक अल्ट्रासाउंड लिख रहा हूँ, आप करवा लो, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड की दुकान पे पहुंची तो शिव अल्ट्रासाउंड था दुकान का नाम। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, मैं गुरुजी शायद कुछ ब्लेस कर रहे हैं। बट वो शॉप बंद थी, मतलब शॉप तो खुली थी, डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। तो मैंने अजय अंकल को बोला कि कोई बात नहीं, कल करा लेंगे, ठीक तो है क्या, मतलब पेन किलर दे देंगे रात को, सुबह कल करा लेंगे। तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर कह रहे कि नहीं, आपको ना अभी कराना है, किसी और शॉप पे चले जाओ, अल्ट्रासाउंड करा लो। अच्छा, पहले की बात ये है कि 2 बजे करीब मैंने विभू को, अंकल को, जो बेटा है उसको, गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया पूरा गिलास ज़बरदस्ती। तो उसने पिया और उसके बाद उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसने मुझे बहुत कोसा कि मम्मी आपने मुझे ऐसा जल प्रसाद पिलाया कि मेरा तो दर्द ही बढ़ गया। और पूरे रास्ते बोलता चला गया। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते बेटा, गुरुजी का प्रसाद है ये तो। पर वो गुरुजी की लीला थी दर्द बढ़ाने की, क्योंकि अगर दर्द नहीं बढ़ता तो मैं तो उसे लेके बैठी रहती कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने पूछा कितने बजे से दर्द शुरू हुआ है, मैंने कहा सुबह 10 बजे से। तो वो एक्चुअली टेस्टिस जो थी उसकी नीचे शुशु वाला जो पोर्शन होता है वो अपनी जगह से मूव हो चुकी थी। और वो डॉक्टर ने भी बताया कि उसका कोई कारण नहीं होता। 10,000 बच्चों में से 25 बच्चों की रेशो होती है सालाना, जिसमें से कि एक गुरुजी का बेटा निकला। और उन्होंने बोला टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास, मतलब ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, सर्जरी करानी पड़ेगी, जल्द से जल्द चले जाओ। क्योंकि 6 घंटे के अंदर अंदर इस चीज़ का दर्द शुरू होने से 6 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, नहीं तो अंदर की चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। अब पैरों तले ज़मीन खिसक गई, हुआ क्या समझ ही नहीं आया एकदम से। फिर अजय अंकल के भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो हम लोग बाइक वाइक कुछ लेके भी नहीं गए थे, ऑटो कैसे तैसे गुरुजी की कृपा से बाहर से ही अरेंज हो गया। गली के बाहर निकलते ही ऑटो वाला खड़ा था और गए हॉस्पिटल में। डॉक्टर संजय कपूर हैं, उन्होंने सारी टीम अरेंज कराई, जो कि टीम थी भी नहीं अवेलेबल। सब कुछ एक प्लानिंग थी गुरुजी की, एक एक चीज़ ऐसा था कि जैसे गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ इतनी तरीके से कराई। फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुँचे तो संगत जी 8 बजे करीब ले गए थे बेटे को ऑपरेशन के लिए, 8 बजे ले गए थे। और फिर 9-10 बजे तक चला उसका। 10 बजे जब डॉक्टर बाहर आया तो उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है, क्योंकि उन्होंने साइन करवा लिए थे कि कोई हम गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत टाइम ऊपर हो चुका है। उतनी देर गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहा। माइंड आउट हो गया एकदम से कि करूं क्या मैं। और गुरुजी सॉरी कि उस वक्त गुरुजी की तरफ से भी बहुत नाराज़ हो गई कि गुरुजी पहले अंकल, फिर मैं, और अब वीवू, हम तक तो ठीक था, ऐसा मतलब जो भी उसके ऊपर कष्ट था वो हमें ही दे देते, बच्चे को क्यों। पर गुरुजी ने यही आंसर दिया कि भाई उसके कर्म तो उसे ही काटने हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि पेरेंट्स उस चीज़ का भागी बने, नहीं। तो उन्होंने उसके जो कर्म है वो बचपने में ही काट दिए गुरुजी ने। तभी आपने फ़ोन किया था उन्हीं दिनों हाँ मुझे। जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद जैसे ही 10 बजे डॉक्टर बाहर निकले, उन्होंने बोला कि सक्सेसफुल है और कोई
चीज़ ख़राब भी नहीं हुई है और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका वेट भी बहुत कम था। डॉक्टर भी खुद घबरा रहे थे करने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ इसकी वीकनेस थी बहुत ज़्यादा। पर गुरुजी ने ऐसा संभाला सब कुछ कि एक दिन के अंदर ही सब कुछ, मतलब हुआ भी वो होना था और एक दिन के अंदर ही ठीक कर दिया रातों रात। फिर जब उसको वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे संगत जी, तो जैसे हम वार्ड में लेके गए बेटे को, तो वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। कोई संगत बैठी थी अंदर, तो कानों में अजय अंकल ने मुझे बताया कि मंत्र जाप चल रहा है कहीं। फिर वहाँ पे वार्ड के इस साइड मंत्र जाप चल रहा था, इस साइड विवान का बेड था, तो वो भी काफ़ी परेशान थे। तो बस गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई उस मंत्र जाप से कि मैं तेरे साथ ही हूँ, मैंने कराया जो कराया और मैंने ठीक भी कराया। ये होना था जो कि बहुत बड़ी बला थी, जो कि मैंने बिल्कुल 1% में काट दी। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। और देखिए 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आता है। 1 जुलाई को 1 जून को अजय अंकल का एक्सीडेंट हुआ था और 23 जून को बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। 1 2 3 डिजिट 1 2 3 1 + 2 + 3 6 नंबर। और 6 जून को फाइनल रिपोर्ट विवान की आई थी अल्ट्रासाउंड को, 6 जुलाई को, कि विवान अब ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और दवाइयाँ भी 6 जुलाई को ही बंद हुई गुरुजी के बर्थडे से एक दिन पहले। और 7 जुलाई को गुरुजी ने, मैंने क्या गुरुजी को गिफ्ट देना था, गुरुजी ने मुझे गिफ्ट कर दिया, मेरी फैमिली मुझे गिफ्ट कर दी, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड। तो इतना उनका शुक्राना है। मैं तो कर्जदार हूँ गुरुजी की बहुत बड़ी, कि इन्होंने मेरे को सच में मेरी फैमिली ब्लेस की है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपका अनंत शुक्राना है। बस अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी सेवा से जोड़े रखना, सत्संग से जोड़े रखना, सिमरन से जोड़े रखना, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। बस यही आपसे प्रार्थना है गुरुजी। जय गुरुजी। साडा सबदा कल्याण करना गुरुजी, साडे सबदे गुनाह बख्शना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अंकल शुक्राना कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वैसे तो सब कुछ प्रिया आंटी आपसे शेयर कर ही चुकी हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगा। बस गुरु जी का शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। एक एक चीज़ प्रिया आंटी ने आपको बिल्कुल वैसे ही बताई जैसे हुई हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग घबरा गए थे। मेरा एक्सीडेंट तो मैं भूल ही गया था जब जिस दिन बेटे के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, और डॉक्टर ने हमें ये बोला था कि आपके पास में वक्त बिल्कुल नहीं है। उसने हमें क्लियर शब्दों में एक चीज़ बोली थी, जिसे सुन के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया था। मतलब मैंने अपने होश खो दिए थे। उसने हमें ये बोला था कि 6 घंटे का टाइम मिनिमम होता है जब ये सिचुएशन होती है किसी के भी पास। 6 घंटे का टाइम होता है। 6 घंटे से ऊपर में अब आप सोच लो कि मतलब वो फिर हमारे हैंड में नहीं रहता, कुछ हम गारंटी नहीं लेते, क्योंकि वो पार्ट ख़राब होना स्टार्ट हो ही जाता है। और 99% डॉक्टर ने ये भी बोला कि ये सिचुएशन जब होती है तो 99% पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्शन लेते ही नहीं है। वो यही सोचते हैं, खुद 1-2 दिन डॉक्टर बनते हैं कि भाई ठीक है, नॉर्मल सी पेन है, पेन किलर दे दी, या इस डॉक्टर को दिखा लिया या उस डॉक्टर को दिखा लिया, मतलब सीरियसली नहीं लेते। लेकिन ये इस जगह की पेन जो है संगत जी, ये मैं आप सभी को बता दूं कि बिल्कुल भी लाइटली लेने वाली नहीं है। और क्योंकि गुरुजी के इस सत्संग से यही मैसेज जा रहा है कि जो चीज़ एक बार हैपन हो चुकी है वो सबकी नज़रों में आए कि ये कितनी क्रिटिकल है, और अगर किसी के साथ ये हैपनिंग दोबारा होती है तो उसे कितनी मतलब टाइमली एक्शन उसको लेना है, देर ना करे उसमें बिल्कुल भी। गुरुजी की कृपा से गुरुजी बैठे थे, गुरुजी पे विश्वास तो था, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा संगत जी, 1 मिनट के लिए, एक लम्हा वो ऐसा आया था हॉस्पिटल में जब गुरुजी भी ना यहाँ से बिल्कुल गायब हो गए थे, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। और प्रिया आंटी मेरे को यही कह रही थी, अजय तुम्हें गुरुजी पे तो विश्वास है ना, गुरुजी पे तो विश्वास है ना। और मुझे इसकी बात ही नहीं समझ में आ रही थी कि ये मेरे को क्या कह रही है क्या नहीं कह रही। मतलब मैं बिल्कुल
जैसे कहते हैं ना सेंसलेस हो जाता है बंदा, उसको सेंसेस नहीं रहते, बिल्कुल सेंसलेस हो गया था जब उसे लेकर के गए थे ओटी में। तो और मेरे साथ लाइफ में पहली बार ही हुआ है संगत जी ऐसा। मैं मतलब अब मैं हूँ, हर एक से अटैच्ड हूँ, हर एक के साथ मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं, लेकिन एक होता है ना कि किसी एक में आपकी एक जान होती है, तो वो मुझे उस वक्त पे फील हुआ कि मेरी जान हाँ इसी में है। सबकी अपने बच्चों में ही होती है नो डाउट, लेकिन वो पल मेरे लिए ऐसा था, उससे पहले मेरे को ये एहसास नहीं था कि मेरी जान इसमें है। तो उस टाइम पे मेरे को एहसास हुआ कि हाँ ये मेरी जान है, मतलब मैं झेल नहीं पाऊँगा। तो लेकिन गुरुजी ने बहुत कृपा की। जब डॉक्टर बाहर आए उन्होंने बताया कि बेटा ठीक है, और ऐसे ऐसे हमने मतलब सब कुछ टाइमली हैंडल कर लिया है। तो गुरुजी ने तब जा कर के गुरुजी ना दिमाग में आए। मैंने गुरुजी का उसी वक्त शुक्राना किया। मैंने गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। मैंने और उस वक्त गुरुजी के साथ मेरा ये सवाल भी था, मैं गुरुजी ये सब हुआ तो हुआ, ये सब एक्चुअली अंदर ही अंदर चल ही रहा था। इतने हम ये सारी चीज़ें हो रही थी, बेटे को हॉस्पिटल ले करके जाना, उसका ओटी ऑपरेशन होना, और इस बीच में ये दिमाग में चल ही रहा था कि गुरुजी सेम जो प्रिया आंटी ने बताया कि गुरुजी हम तक तो ठीक था, लेकिन बेटे पे अभी उसका जीवन स्टार्ट ही हुआ है, उसने ऐसा क्या करा होएगा। लेकिन फिर एक थॉट वही सेम जो प्रिया आंटी ने बताई माइंड में आई कि हाँ भाई ठीक है, अभी तो जीवन स्टार्ट हुआ है, लेकिन पिछला जीवन में क्या करके आया क्या नहीं करके आया कोई नहीं जानता, तो उसका भी हिसाब होना है। और वो कोई लिखा तो है नहीं कि छोटेपन में ना हो करके बड़ा होएगा तभी होएगा, वो तो कभी भी हो सकता है, जब होना है गुरुजी की अपनी प्लानिंग है ना। तो बस ये चीज़ें दिमाग में चल रही थी, लेकिन ये चीज़ भी थी कि गुरुजी सब कुछ आपकी मर्ज़ी से ही हो रहा है ना। अगर आपकी मर्ज़ी से ही हो रहा है तो अपनी प्रेजेंस बस मुझे फील करवाओ, मुझे फील करवाओ। और वही चीज़ हुई। गुरुजी को जैसे ही बेटे को वार्ड में शिफ्ट कराओ, वार्ड में गए, वार्ड में हम एंटर ही हुए संगत जी, वहाँ पर मंत्र जाप बज रहा था गुरुजी का। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि मैं साथ ही हूँ, और जो करा रहा हूँ मैं करा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पर जाकर के मतलब संगत खुद आकर के बात कर रही है, और संगत ने खुद आकर के बताया कि उनके पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, और उन्होंने बताया कि कितने दिन हुए उन्हें गुरुजी से जुड़े हुए। संगत जी उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ हफ्ता 10 दिन गुरुजी से जुड़े हुए थे, जो अंकल थे उनके, और उनके आधे परिवार वाले मानते भी नहीं थे, और हफ्ते 10 दिन में ही वो इतना कनेक्टेड थे। और जब उन्हें मैंने बताया कि हम भी गुरुजी से कनेक्टेड हैं, तो मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो मतलब ये होता है एक गुरु का प्यार, जो अपने गुरु से वाकई में प्यार करता है ना, वो वाकई में मतलब उसके चेहरे पे ही आपको मतलब नज़र आ जाएगा कि हाँ इसमें उसका गुरु बसता है। तो वो चीज़ उस टाइम पे मैंने फील की कि 10-15 दिन जुड़ा हुआ बंदे में ना मेरे से ज़्यादा गुरुजी मुझे नज़र आ रहे हैं। मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है गुरुजी से जुड़े हुए, और ये मेरे साथ ये हैपनिंग हुई, और मेरा विश्वास बहुत जल्दी मतलब कहते हैं ना कि टूट जाता है, मतलब डगमगा जाता है, तो डगमगा गया था। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी सॉरी, मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा बनाऊंगा कि मैं अपने रिश्ते को आपके साथ और भी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, कि मैं किसी भी सिचुएशन पे अपने रिश्ते को हिलने ना दूँ। तो आप सबसे भी यही इस सत्संग से कहना चाहूँगा संगत जी, पहली बात तो अगर किसी के साथ ये सिचुएशन होती है तो विदिन 6 आवर्स के अंदर या जितना जल्दी हो सके आप लोग एक्शन ले लें, ताकि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो। और दूसरा, अपने गुरु के साथ अपने कनेक्शन को दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग बनाइए। ज़रिया कुछ भी हो, आपका मंत्र जाप में मन लगता है आप मंत्र जाप करिए, आपका भजन में मन लगता है आप भजन करिए। आपका किसी भी XYZ किसी भी चीज़ में गुरु हर चीज़ में मौजूद है संगत जी, बस आपके भाव होना चाहिए उसको उसमें प्रकट करने का। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी यहाँ पे बस एक ही बात समझ आती है इस सत्संग से संगत जी की, अपने गुरु पे भरोसा जो है वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। अपने